डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली बात पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। भारतीय सेना में अब लगातार स्वदेशी हथियारों और सामानों को शामिल किया जा रहा है। पिछले दिनों में भारतीय नौसेना में पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया। उसके बाद मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुसेना को और एडवांस और ताकतवर बनाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, जो हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम है और संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों से निपटने में भी माहिर है। अब इन्हीं हथियारों को भारत दुनिया भर को दिखा रहा है कि कैसे भारत अब हथियार खरीदने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी जाना जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने इस पर एक बयान भी दिया है कि जब 4 लोग सीट पर बैठे होते हैं तो 5वें लोग को आने नहीं दिया जाता है। यानी कि जो मार्केट चल रही है उस मार्केट में भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारत बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान क्यों और कब दिया है। जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कभी कभी इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, हमारा बहुत जीवन का अनुभव है। जब हम ट्रेन के अंदर प्रवास करते हैं, अगर एक सीट पर 4 लोग बैठे हैं और 5वां आ जाए तो ये चारों मिलकर के 5वें को घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति डिफेंस की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की रही है।
दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे। लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल एक विकल्प बन करके उभर रहा है। दोस्तों, भारत के नौजवानों का। दरअसल पीएम मोदी ने यह बयान गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को डिफेंस एक्सपो में दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। हथियारों की यह प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो है। इस एक्सपो में भारत के स्वदेशी हथियारों की धूम मची हुई है, जो विदेशी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डिफेंस एक्सपो 5 दिनों तक चलने वाला है। वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय हथियारों का दम दुनिया को दिखाया है। इसके साथ ही मेड इन इंडिया की भी ताकत दिखी है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। भविष्य को गढ़ने वाले युवा स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए ये विषय डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक की प्रेरणा और गौरव भी जुड़ा हुआ है। वो प्रेरणा हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगी। और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वॉरफेयर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युवाओं के हाथ में है। इसमें भारत के युवाओं को उनके इनोवेशन और रिसर्च की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की विंडो की तरह है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल
अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। यहां गुजरात के हजीरा में बन रही मॉडर्न आर्टिलरी आज देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा रही है। साथियों, देश को इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी नीतियां, हमारे रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने अपने रक्षा खरीद बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया, ईयरमार्क किया है। यानी जो टोटल बजट है उसमें से 68% भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए हमने ईयरमार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है, उस सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान है, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने डिफेंस सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिए खोला। 25% रिसर्च बजट हमने बाहर जो एकेडमिया है, नई पीढ़ी है, उनके हाथ में सुपुर्द करने का साहसपूर्ण निर्णय किया है। और मेरा भरोसा मेरे देश की युवा पीढ़ी में है। अगर भारत सरकार उनको 100 रुपया देगी, मुझे पक्का विश्वास है वो देश को 10,000 रुपया लौटा करके दे देंगे। ये मेरे देश की युवा पीढ़ी में था। मुझे खुशी है कि सरकार के प्रयासों के साथ ही हमारी सेनाओं ने भी आगे आकर ये तय किया है कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साजो सामान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरीदेंगे। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा, और कुछ लिस्ट ऐसी है कि जो अनिवार्य होगा तो बाहर से ली जाएगी। आज मुझे खुशी है, मुझे बताया गया आज कि उन्होंने उसमें 101 और चीजें नई आज जोड़ दी हैं जो सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ली जाएगी। ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य को भी दिखाते हैं और देश के जवानों का अपने देश के सैन्य साजो सामान को लेकर बढ़ रहे भरोसा का प्रतीक भी है। इस लिस्ट के बाद रक्षा क्षेत्र के ऐसे 411 साजो सामान और उपकरण होंगे जिन्हें भारत केवल मेक इन इंडिया के तहत खरीदेगा। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा बजट भारतीय कंपनियों की नींव को कितना मजबूत करेगा, हमारे रिसर्च और इनोवेशन को कितनी बड़ी ताकत देगा, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
कितनी बड़ी बुलंदी देगा और इसका कितना बड़ा फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस चर्चा के बीच मैं एक और विषय जरूर कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस बात को हमने समझना होगा। जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कभी कभी इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, हमारा बहुत जीवन का अनुभव है। जब हम ट्रेन के अंदर प्रवास करते हैं, अगर एक सीट पर 4 लोग बैठे हैं और 5वां आ जाए तो ये चारों मिलकर के 5वें को घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति डिफेंस की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की रही है। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे। लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। दोस्तों, भारत के नौजवानों का डिफेंस के सेक्टर में ये जो सामर्थ्य उभर करके आ रहा है वो दुनिया का भला करने वाला है, दुनिया के लिए नए अवसर देने वाला है, ऑल्टरनेट के लिए नए अवसर पैदा करने वाला है। और हमारे नौजवानों का ये प्रयास, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवानों के इस प्रयास के कारण आने वाले दिनों में देश का सुरक्षा का क्षेत्र तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ देश के सामर्थ्य में, देश के युवा सामर्थ्य में भी अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। आज के इस डिफेंस एक्सपो में जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसमें मैं ग्लोबल गुड का भी संकेत देख रहा हूं। इसका बड़ा लाभ दुनिया के छोटे देशों को होगा जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी सुरक्षा में पीछे छूट जाते हैं। साथियों, भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। आज हमारे यहां यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हो रहा है। इन बड़ी कंपनियों को हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग की भी ताकत जुड़ जाती है। हमारे लघु उद्योगों को भी इसके कारण ताकत मिल जाती है और सहयोग करेगी। और मुझे विश्वास है हमारे इन छोटे छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूंजी पहुंचने वाली है। इस क्षेत्र में लाखों करोड़ के निवेश से युवाओं के लिए उन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने वाले हैं और एक नए विकास की ऊंचाई को प्राप्त करने की संभावना हो जाती है। मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए। आप मौका जाने मत दीजिए, आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए। और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं।